हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रातःकाल ज्ञान चैनल में। तो आज नए टॉपिक के साथ आए हैं और आज का टॉपिक है कि बाहर कमाने वाली मजदूर को कौन से काम सुबह शाम में करना चाहिए जिससे उसकी ग्रोथ हो सके। अपना कौन सा पर्सनल काम सुबह शाम में करना चाहिए जिससे उनकी ग्रोथ हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है कि सवेरे के टाइम में कौन सा काम करें। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जल्दी से जल्दी उठना पड़ेगा। 4 से 5 बजे के टाइम में उठना पड़ेगा और 4-5 बजे उठने के बाद अपना नित्य क्रिया करके, नित्य क्रिया का आप लोग मतलब समझते होंगे, नहाना धोना, शौच, दातुन कुल्ला, ये सब नित्य क्रिया में आता है। ये सब करने के बाद घंटे 1.5 घंटे में अपना स्नान ध्यान ये सब करने के बाद दोस्तों सबसे पहले अपना जो है दाढ़ी वगैरह वो भी बना सकते हैं। सबसे पहला काम दाढ़ी भी बना सकते हैं नित्य क्रिया करने के बाद। उसके बाद कपड़े धोना, और आपके पास अगर गाड़ी है तो गाड़ी भी सवेरे सवेरे धो लेना चाहिए। और उसके बाद अगर होलसेल मार्केट अगर नज़दीक है तो आप वहाँ से सामान भी ला सकते हैं, जैसे किराना सामान हो गया, कपड़ा, ये समझो गेहूँ चावल, गेहूँ और सब्जी हो गया, तो ये भी काम कर सकते हैं। और फिर समझो आपके पास अगर टाइम बचता है तो बाल भी कटवा सकते हैं। सर के बाल भी समझो टाइम नहीं मिल रहा है, शाम के टाइम में कटवाना अच्छा नहीं रहता, सवेरे सवेरे ही कटवा लिए तो अच्छा है। और बाकी लोगों से भी मिलना जुलना, काम वाले लोगों से मिलना, जिस लाइन में आप हैं उन लोगों से मिलना जुलना, काम का क्या चल रहा क्या नहीं, वो भी थोड़ा हैंडल हो सकता है सवेरे। दोस्तों, ये सब काम एक ही दिन में सभी काम नहीं करना है। अब जैसे मैंने बताया कि बाल कटिंग कराना, दाढ़ी बनाना, राशन लाना, गेहूँ लाना, ये सब काम रोज़ रोज़ थोड़ी आएगा। समझो 2-4 दिन पे एक दिन आएगा, तो इसमें से जो हो सकता है वो आप कर सकते हैं। और फिर ये सब रूटीन सवेरे आप कर सकते हैं। फिर शाम में फिर आप काम पे चले जाइए। समझो ये सब करने के बाद 9-9:30 बजे तक अपने काम को 8 घंटे काम कीजिए। फिर आप आ सकते हैं शाम में 6-7 बजे आएँ। तो आने के बाद कौन सा काम करना है, हालांकि कभी कभी ज़्यादा मेहनत का काम रहता है तो आदमी थक भी जाता है। तो शाम में आने के बाद क्या करें जिससे ग्रोथ हो सके घर पे। तो दोस्तों, सबसे पहले शाम में आने के बाद आप सवेरे प्लान बना के रखें। अगर आपको बाज़ार जाना है तो आप बाज़ार भी जा सकते हैं, क्योंकि बाज़ार 8 से 9 बजे तक रात तक खुली रहती है। आपको जो भी सामान ख़रीदना है या बाज़ार जाना है उसकी लिस्ट सवेरे बना के रखें, पैसे वगैरह निकाल के रखें, ताकि आने के बाद तुरंत आप बाज़ार जा सकते हैं। अगर गाड़ी है आपके पास तो तुरंत बाज़ार भी जा सकते हैं, वो भी काम कर सकते हैं। और नई बाज़ार जाना है तो बच्चे अगर हैं घर में 2-3, तो बच्चों को बैठा के कुछ उनको पढ़ाई वगैरह पढ़ा सकते हैं। जैसे उनको जो भी अपने को बेसिक नॉलेज है वो नॉलेज भी दे सकते हैं उनको, कम से कम 1 घंटे तक बिठा करके। और वो समझो ये नहीं हुआ, या जिस दिन टाइम नहीं मिला अपने को, तो अपने पास जो आदमी काम कर रहे हैं, मजदूर काम कर रहे हैं, या अपन जिसके पास काम कर रहे हैं, तो उसका हिसाब किताब लिखना। हमने कितने दिन काम किए, कितना महीना हो गया, कितना पैसे लिया, कितना पैसे बाकी है, ये सब भी एक डायरी में आपको लिखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत एंड टाइम पे काम आता है। और ये पैसे की बात रहती दोस्तों, क्योंकि बाद में उलझन भी फंसता है, तो इसलिए हिसाब लिख कर रखना चाहिए और समय समय पर उसको निपटाते भी रहना चाहिए। और बाद में किसी मजदूर को पैसा देना हो तो शाम के टाइम में भी आप दे सकते हैं, ये भी काम हो सकता है। ये पर्सनल काम है, ये सुबह और शाम में इसको आप हैंडल कर सकते हैं, सुबह शाम में। और दिन में आप काम कर सकते हैं। हालांकि इतना काम एक ही दिन में नहीं होता, मतलब कुछ आज होगा कुछ कल होगा, ऐसा एक काम आप आज कर दिए जो काम हो तो फिर 2-4 दिन के लिए मोहलत मिल जाती है। फिर
समझो काम पर से आए तो पेट्रोल भरवाना है, सवेरे कहीं जाने का अगर है आपको, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है तो कितना टेंशन का काम होगा। तो शाम में ही काम पर से आते आते ही पेट्रोल भी भरवा लें। और नहीं कुछ काम है तो कहीं दोस्तों में रिश्तेदारों में कहीं फ़ोन लगा लीजिए, 2 मिनट बातचीत कर लीजिए, हाल चाल क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा। गांव पे फ़ोन लगा लीजिए, दोस्तों के पास फ़ोन लगा लीजिए, कुछ बात ही निकल जाएगी, क्या हाल चाल है वो भी मिल जाएगा, उसको भी अच्छा लगेगा, ये भी एक काम हो जाएगा। तो ये सुबह शाम में दोस्तों हैंडल होने वाले काम हैं। और ये सब काम अगर हैंडल होता जाएगा तो आपकी ग्रोथ भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि आज का काम कल पर छोड़ने वाला कभी भी दोस्तों पीछे ही रहता है। जो आदमी आज का काम कल पर टालता है उसका कल कभी नहीं आता, और वह हमेशा ज़िंदगी की दौड़ में पीछे ही रहता है, चाहे वो कोई भी हो। तो दोस्तों सुबह शाम में काम हैंडल करना चाहिए, अपने पर्सनल काम। मज़दूर हूँ इसलिए मज़दूर के बारे में बता रहा हूँ। मज़दूर भाई हमारे ऐसे करें, बहुत अच्छा रहेगा, मैं भी वैसे ही करता हूँ। और दोस्तों ये सुबह शाम में पर्सनल काम हैंडल हो जाने के बाद में आपको मैं बता रहा हूँ कि छुट्टी के दिन आप क्या करें। तो छुट्टी से एक दिन के पहले आप शाम में एक लिस्ट बना कर रखें छोटी सी, कि आपको कल क्या क्या काम है और क्या क्या करना है, कहाँ कहाँ जाना है, वो सब लिस्ट बाय लिस्ट बनाकर, और टाइमिंग के हिसाब से लिस्ट बनाएं कि पहले कौन सा काम करना है, ये टाइमिंग के बाद ये काम को कौन से टाइम में करूँगा, उस हिसाब से लिस्ट बनाएं। और सवेरे उठने के बाद अपना नित्य क्रिया करने के बाद, जिस दिन छुट्टी रहती है, सवेरे ऊपर से लिस्ट से काम करना शुरू कर दीजिए, और शाम तक देखिए आपका पूरा काम पक्का हो जाएगा। उसमें से एक आधा काम छूट भी जाएगा, लेकिन पूरा काम लमसम हो जाएगा। 1-2 छूट भी गया तो अगली छुट्टी में आप कवर कर सकते हो। लेकिन उस पर ट्रिक लगाकर चलिए कि जो अर्जेंट है ये आज ज़रूर करना है, और जो अर्जेंट कम होगा उसको बाजू रखिए, उसको बाद में भी कर सकते हैं। तो जो अर्जेंट हो उसको पहले करिए। तो दोस्तों छुट्टी के दिन भी आप, जैसे बैंक का काम हो गया, आपको बैंक पे जाना है तो आप काम में तो नहीं जा सकते, काम छोड़ कर के नहीं जा सकते। काम के टाइम में आप जाएंगे तो कितना नुकसान हो जाएगा, बहुत आना जाना, कपड़े चेंज करना, बहुत नुकसान का काम रहता। किसी का घर में कोई किसी का तबीयत ख़राब है और कुछ है, या कुछ छोटा सा प्रॉब्लम है तो भी दवाई वगैरह लाना है, तो भी आप ये छुट्टी के दिन आप जा कर के ले सकते हैं। या तो बहुत अर्जेंट है तो ये तो फिर तुरंत ही जाना पड़ेगा, नहीं तो सुबह शाम में भी जाना पड़ता। गैस लाना, जैसे सिलेंडर आपका चल रहा है, अगर एक आधा खाली है तो भी आप भरवा करके रख सकते हैं खाली टाइम में, बहुत अच्छा रहता है। कभी अर्जेंट में ख़त्म हो जाने पर और आदमियों को काम पे रहने पर दिक्कत हो जाती है, फिर किसका दूसरे का मांगने पर जल्दी मिलता भी नहीं है। गाड़ी सर्विसिंग कराना छुट्टी के दिन, ये भी बहुत अच्छा काम है, क्योंकि अपन 1 महीने 2 महीने गाड़ी चलाते हैं, उसकी सर्विसिंग कैसा रोज़ तो होता नहीं, तो उसकी धुलाई सर्विसिंग जैसे छुट्टी के दिन, कभी महीने में 15 दिन, हफ्ता दिन में जब भी आपकी छुट्टी होती है तो आप गाड़ी भी सर्विसिंग करवा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो कहीं घूमना फिरना है तो आप वो भी घूम फिर सकते हैं सवेरे सवेरे छुट्टी के दिन। और घूमने फिरने से दोस्तों बहुत अच्छा रहता, मानसिक तनाव ख़त्म होता है, और स्वास्थ्य भी मेंटेन रहता है, नई नई जानकारियाँ हासिल होती हैं, नॉलेज आता है। और छुट्टी के दिन दोस्तों अगर आप ग्रोथ पर हैं, समझो ठेकेदार हैं या किसी कहीं कंपनी में सुपरवाइज़र हैं, तो आप अपने आदमियों का पेमेंट छुट्टी के दिन सबकी लिस्ट बनाकर पेमेंट कर दीजिए, तो वो भी काम एक अब निपट जाता है। अगर आप कल पे टालेंगे तो आपका भार बढ़ता ही जाएगा और आप सिस्टम बिगड़ता जाएगा, इसलिए। और दूसरा बात, सामान जो जिस काम में जो हम सामान वापरते हैं, काम करते हैं, हम सामान चलाते हैं, जैसे मशीन हो गया, जो भी सिस्टम है जो हमारी रोजी रोटी रहती है, तो
उस रोजी रोटी को भी मेंटेन रखना पड़ता है। छुट्टी के दिन वो भी काम कर सकते हैं, क्या टूटा है, क्या फूटा है, क्या बिगड़ गया, क्या नया सामान डालना है, किसका पैसे लेना है, किससे देना है, वो छुट्टी के दिन वो सब फ़ोन करके आके जाके हैंडल आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सब काम ऐसा छुट्टी के दिन और बाकी के दिन सुबह शाम में भी आप हैंडल कर सकते हैं। और एक मज़दूर हूँ इसलिए यह वीडियो बनाया। तो और आगे भी आपके लिए नया नया वीडियो लाता रहूँगा। तो शायद इस वीडियो में थोड़ा बहुत नॉलेज भी छुपा हुआ है, आप लोग ध्यान से वीडियो देखिएगा और इस बात को सोचिएगा कि ये जो बात मैंने बोला क्या सही है कि गलत है, आप ऐसा ही करके देखिएगा। तो आज का लिए बस इतना ही। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट भी करें। तो अब चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।